राधे राधे प्यारे साथियों, जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हम सामान्य हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हमने अपने अनुभव के आधार पर हमने स्वयं अपने प्रश्न रखे हैं आपके पाठ्यक्रम से। आपके पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम से हमने इसमें 37 प्रश्न रखे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस प्रैक्टिस सेट को हल करके अवश्य देखें। हम ऐसे प्रैक्टिस सेट और भी लेकर आएंगे और हमें विश्वास है कि हमारे प्रैक्टिस सेट से ही आपको कई प्रश्न मिल सकते हैं सीधे सीधे। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन कर रहे हैं हम, इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होंगे, या जहां से हम बताएंगे वहां से प्रश्न आपको अवश्य मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है, सामान्य हिंदी का है। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम से 37 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। एक प्रश्न 2 अंक का है, कुल अंक 74 है, 74। 74 अंक की हिंदी किसी भी भर्ती में वर्दी दिलाने के लिए या यूपी पुलिस की भर्ती में आपको वर्दी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और आप हिंदी को हल्के में न लें। हिंदी से ही पिछली बहुत सी परीक्षाएं ऐसी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जिसमें हिंदी वाले विद्यार्थी काफ़ी पीछे हो गए और काफ़ी आगे हो गए। जिन्होंने हिंदी अच्छी कर ली वो काफ़ी आगे हो गए और जिन्होंने हिंदी को लापरवाही से लिया वो पीछे हो गए। तो आप हिंदी को बिल्कुल लापरवाही से न पढ़ें। हिंदी को कभी आप ये न सोचें, ओवर कॉन्फिडेंस में न जाएं कि हिंदी तो सरल है, हम कर ही लेंगे। तो ऐसा कभी न सोचें कि हिंदी कर ही लेंगे। हाँ, पढ़ोगे तो जरूर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए हम सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। ये मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, 37 प्रश्नों का है और इसमें हम व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ इसे हम हल करेंगे और हल करते समय हम आपको उत्तर बताते चलेंगे कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है। ये हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए पहला प्रश्न, ठीक, असंगत है। पहला प्रश्न, ये एक तरफ आपको यहाँ बोली लिखी हुई है, ठीक है, और एक तरफ क्षेत्र लिखा हुआ है बोली का। ठीक है, अब बोली झांसी, बुंदेली, फर्रुखाबाद, कन्नौजी, मेरठ, ब्रज, बनारस, भोजपुरी। तो इनमें से असंगत पूछा गया है। देखिए झांसी, उरई, जालौन, बुंदेली का क्षेत्र है, बिल्कुल संगत है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, ठीक है, ये कन्नौजी का क्षेत्र है, बिल्कुल संगत है। मेरठ, ब्रज का क्षेत्र नहीं है, यही असंगत है। ठीक है, मेरठ काय का क्षेत्र है? खड़ी बोली का। मेरठ कौन सी बोली के अंतर्गत आता है? खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली का केंद्र है मेरठ। मेरठ, दिल्ली, ठीक है, सहारनपुर, रामपुर, ठीक। और ब्रज का केंद्र कहाँ है? ब्रज कहाँ है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, कासगंज, ठीक है, ये ब्रज है। फिरोजाबाद, हाथरस, बरेली, बदायूं, बनारस, भोजपुरी, ये संगत है। तो इसमें सी विकल्प सही है। ये जानकारी भी आपको मिली, यहाँ से आपको एक प्रश्न अवश्य मिलेगा। ठीक है, अगला है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? देखो जितनी भी बोलियां हैं, हिंदी की 18 बोलियां हैं, आप नोट रखेंगे। ठीक है, संविधान द्वारा 22 बोलियों को या भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं और 18 बोलियां मानी जाती हैं मुख्यतः। विकल्प के अनुसार आप 17 या 19 भी कर सकते हैं यदि विकल्प में है। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। ठीक है, जितनी भी हिंदी की बोलियां हैं उनमें सबसे अधिक जनसंख्या द्वारा भोजपुरी बोली जाती है। और भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर, त्रिलोचन शास्त्री, विद्यापति या ईश्वरी? बताइए, ए बी सी डी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही होगा। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, एक बात और नोट लिखें, इन्हें भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। ठीक है, भोजपुरी का भारतेंदु, ठीक है, इन्हीं को। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया जानकारी है, इंपॉर्टेंट। त्रिलोचन शास्त्री, इन्होंने आधुनिक काल में अवधि लिखी है। ठीक है, त्रिलोचन शास्त्री ने आधुनिक काल में अवधि में लिखा है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है।
ठीक है। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। तो मैथिली भाषा में इनकी पदावली बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। पदावली रचना इनकी मैथिल भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है। ईसवी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं और ये बुंदेली में हैं, ठीक है। बहुत आते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। रामबाण है, ये औषधि है, ये ठीक है। ये कंटेंट, ये प्रश्नोत्तरी आपको सीधे सीधे लाभ पहुंचाएगी। तीसरा, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कारक कौन सा है, ठीक है। तो कारक कैसे पता चलेगा, ये का की के, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, ठीक है। और उसके बाद अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरे भो। तो इनमें का आ रहा है, तो का काय में आता है संबंध काकी के, अर्थात तीसरे प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न संबंध कारक, ठीक है। कारक पूछा गया इस वाक्य में, आपके यहाँ कारक से एक प्रश्न अवश्य आएगा। अगला चलिए, बिना किसी देर के असंगत है, चौपाई, सम्मात्रिक, दोहा, विषम मात्रिक, सोरठा, अर्धसम्मात्रिक, सवैया, वर्णिक छंद। छंद से प्रश्न है ये। तो चौपाई सम्मात्रिक है, बिल्कुल संगत है, ठीक है। एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं, ठीक है। 16 मात्राओं का सम्मात्रिक छंद। दोहा विषम मात्रिक नहीं है। दोहा कैसा है, अर्धसम्मात्रिक। दोहा कैसा छंद है, अर्धसम्मात्रिक। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये पहला और तीसरा चरण है और ये दूसरा और चौथा चरण है, ठीक है। और इसी का विपरीत होता है उल्टा, अर्धमात्रिक छंद, सोरठा और सवैया वर्णिक छंद होता है, अर्थात इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। असंगत कौन सा है, दोहा विषम मात्रिक नहीं, अर्धसम्मात्रिक है, ठीक है। शानदार प्रश्नोत्तरी है, यूपी पुलिस के विद्यार्थियों के लिए है और यूपी पुलिस स्पेशल है। प्रत्येक विद्यार्थी तक इसे पहुंचाओ, यूपी पुलिस के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाओ भाई, जिससे कि सबको लाभ मिले और जहां जहां तक पहुंचे अपने अपने मित्रों को तो पहुंचाओ ही, ठीक है। इतना तो कर ही लो। शांत रस निर्वेद, एक तरफ रस है, एक तरफ स्थायी भाव है। एक प्रश्न आएगा आपका, ठीक है। आप बस सोचते चलें, देखते चलें, नोट करते चलें, डायरी पर लिखते चलना जो जो हमने बोला है। शांत रस निर्वेद बिल्कुल संगत है, वीर रस का क्रोध असंगत है, अद्भुत का विस्मय संगत है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये संगत है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध नहीं होता है, उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। और क्रोध काय का होता है, क्रोध काय का होता है रौद्र रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है। तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा रस और स्थायी भाव से, आप तैयार कर लेना। मसरेड़ का विलोम है, बताओ मसरेड़ का विलोम कौन सा है इनमें से। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द का ये प्रश्न है। कठोर, चिकना, रुक्ष, सत्य। तो मसरेड़ का विलोम है रुक्ष, सी विकल्प सही है। मसरेड़ का विलोम क्या होता है, रुक्ष। मसरेड़ का अर्थ होता है चिकना और रुक्ष का अर्थ होता है रूखा। चलिए अगला देखते हैं, हीरे की कनी चाटना मुहावरे का अर्थ बताइए। हीरे की कनी चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है, धनवान होना, रोगी होना, चापलूसी करना या प्राणनाशक कार्य करना। तो हीरे की कनी चाटना मुहावरे का अर्थ होता है प्राणनाशक कार्य करना, ठीक है। डी विकल्प सही है। और जो विद्यार्थी इस प्रैक्टिस पेपर को हल कर रहे हैं, पहले अपने प्रश्न का विकल्प लगा लिया करिए, हम बताएं तब अपना चेक कर लिया, ठीक है। बाद में हमें अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने सही हुए। आप जितने हम आपको बता रहे हैं, जितने आप यहाँ पर करेंगे, इसमें लगभग उतने ही आप परीक्षा में कर पाएंगे। आपकी परीक्षा के स्तर से ही रखा गया है। यदि आप 37 में 37 कर रहे हैं तो हमें विश्वास है कि आप 37 में 37 करेंगे, और आप यहाँ पर 30 के आसपास कर रहे हैं तो आप 30 के आसपास ही पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो उसी स्टैंडर्ड का पेपर बनाया गया है पिछले प्रश्न पत्रों को देखकर, ठीक है। तो चलिए डी विकल्प सही है। बाद में हमें अवश्य बताएं 37 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। अगला है तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है।
तत्सम तद्भव बहुत बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। तो तत्सम तद्भव, शलाका सलाई, प्रतिवेश विदेश, शून्य शून्य, दुर्लभ दूल्हा। बताइए इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है? तो तत्सम है सलाका, सलाई है तद्भव, ये सही है। प्रतिवेश है तत्सम और इसका विदेश नहीं होता है, यही सही हो गया। क्या होता है? पड़ोसी। प्रतिवेश का तद्भव क्या होता है? पड़ोसी, ठीक है। और शून्य तत्सम होता है और इसका तद्भव होता है शून्य। दुर्लभ तत्सम होता है और तद्भव होता है दूल्हा। दूल्हा का तत्सम बहुत महत्वपूर्ण है। दूल्हा का तत्सम क्या होता है? दुर्लभ। जो दुर्लभ है वही दूल्हा है, जो दुर्लभ है वही क्या है? दूल्हा है। दूल्हे आजकल दुर्लभ हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी वाले, वर्दी वाले दूल्हे तो वैसे भी दुर्लभ हैं। अब तो भाई इतनी बड़ी भर्ती आ रही है यूपी में, पहली बार 60,000 से अधिक पुलिस के लिए भर्ती आई है और इतनी बड़ी मात्रा में, हजारों की संख्या में नए नए लड़के पुलिस में भर्ती होंगे, तो भाई फिर तो दुर्लभ तो हो ही जाएंगे। चलिए फिर आपको भाई वर्दी मिलेगी तो अच्छी सी शादी भी होगी आपको। चलिए, यद्यपि वह गरीब था, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह चोरी नहीं करता। यद्यपि वह गरीब है तथापि वह चोरी नहीं करता। वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्र, उपयुक्त, सभी। एक प्रश्न आपका यहाँ से अवश्य आएगा, एक सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य से, ठीक है। तो 9वां प्रश्न बताइए कौन सा है? यद्यपि वह गरीब है तथापि वह चोरी नहीं करता। सरल नहीं, संयुक्त नहीं, मिश्र है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह का एक प्रश्न कम से कम अवश्य आएगा। असंगत प्रत्यय वाला शब्द चुनिए। प्रत्यय और उपसर्ग से प्रश्न अवश्य आता है। असंगत प्रत्यय वाला शब्द चुनिए। भुलक्कड़ में अक्कड़, ममेरा में एरा, चिड़िया में ईया, लेखक में अक। हमने भी ना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चुन के रखे हैं, ध्यान रखना। भुलक्कड़ बहुत आता है, ममेरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, ठीक। भुलक्कड़, घुमक्कड़, ये अपने आप कर लोगे एक जैसे प्रश्न, ठीक है। चिड़िया, ये सही है। चिड़िया में ईया नहीं होता है, चिड़िया में प्रत्यय होता है ईया। ई की मात्रा ई लगी है इसलिए गलत है। लेखक में अक बहुत आता है, लेखक वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों संगत हैं और असंगत वाला हो गया सी विकल्प, ठीक। बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम से उत्तर दें। अलंकार में उपसर्ग है, बताइए अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का प्रश्न है, बताइए। अ, अलम, अल, अलक, बताओ। तो अलंकार में उपसर्ग है या संधि भी आए तो भी आप कर देंगे अलम धन कार, ठीक है। अलंकार, अलंकार में व्यंजन संधि है, संधि पूछी जाए तो, और उपसर्ग अलम, यही उपसर्ग है अलम, ठीक है। बी विकल्प सही है। अलम माने सुशोभित, कार माने करने वाला, जो सुशोभित करे उसे कहते हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? जो सुशोभित करे, शोभा बढ़ाए, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाए वो काव्य के अलंकार, व्यक्ति की शोभा बढ़ाए वो व्यक्ति के अलंकार, वाणी की शोभा बढ़ाए वो वाणी के अलंकार। असंगत चुनिए। बाण भट्ट की आत्मकथा, कलम का सिपाही, बोलगा से गंगा और चिंतामणि। इसका तो प्रश्न ही अधूरा रह गया भाई, विकल्प लिखने में छूट गए हैं। इसके सामने क्या विकल्प लिखा था और इसके सामने क्या लिखा था, फिर आप बताना असंगत कौन सा है, ठीक है। इसके सामने, पहले के सामने विकल्प लिखा था आत्मकथा, ठीक है। आत्मकथा, एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ विधा है, ठीक है। एक तरफ क्या है? रचना, दूसरी तरफ क्या है? विधा। किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही, इसके सामने लिखा हुआ था जीवनी, ये प्रिंट होने से छूट गया है। बोलगा से गंगा के सामने लिखा था कहानी, ठीक है। और अगला बचा चिंतामणि, इसके सामने लिखा था निबंध। अब इनमें से बताओ कौन सा असंगत है। अब इनमें से बताओ कौन सा असंगत है। तो बहुत बढ़िया है, 12वां प्रश्न है। देखो, चिंतामणि निबंध है, ये बिल्कुल संगत है 100%। बोलगा से गंगा राउत सांकृत्यायन का है, ये चिंतामणि किनका है? चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
कलम का सिपाही जीवनी है, ये भी संगत है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये किनकी है? अमृत राय की। ये पहला असंगत है, आत्मकथा नहीं है। इसमें आत्मकथा जरूर लिखा है, लेकिन ये है क्या? उपन्यास। ये क्या है? उपन्यास। किनका है? इसके लेखक पूछे जाएंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय और राहुल सांकृत्यायन और ये रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए भैया, बहुत बढ़िया। अगला है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। पुलिस का एग्जाम इस उदाहरण के बगैर नहीं होगा। पुलिस का एग्जाम चाहे सुबह की मीटिंग में आए चाहे शाम की मीटिंग में, ये उदाहरण देखना अवश्य आएगा। ठीक है, बहुत आता है। 99% इसकी संभावना रहेगी। ठीक है, 100 नहीं कहेंगे। बाई चांस नहीं आया तो तुम कहोगे सर ने कह दिया था 100% आएगा। 100% का कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये जरूर कहेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषोक्ति, दृष्टांत, असंगति, विभावना, तो इसमें विभावना अलंकार है। ठीक है, बिनु पद चले सुने, और विभावना का उल्टा होता है विशेषोक्ति। ठीक है, विभावना का उल्टा क्या होता है? विशेषोक्ति। बिना कारण के कार्य हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला है स्पर्श संघर्षी वर्ग है। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श भी हो और संघर्ष भी हो। कसे मतक 5 वर्ग हैं, कवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, तवर्ग। इनमें से स्पर्श संघर्षी कौन सा है? तो स्पर्श संघर्षी चवर्ग है। ठीक है, छ, ये शुद्ध वर्तनी भी है। ज, झ, न, ये 5 वर्ड स्पर्श संघर्षी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। या तो वर्ड करके पूछेगा, इनमें से कोई एक रख देगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। आपको दे रहे हैं एकदम क्रीम, क्रीम की भी क्रीम। ठीक है, तो ध्यान रखें। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूपी पुलिस के विद्यार्थी हो आप, तो आपके पास समय कम है, 1 महीने का समय है। समय बर्बाद न हो और आपको एकदम अच्छा मिले। अर्धस्वर है, बताओ य, व, ढ़, ढ, ये अलग अलग हो गया है, पास पास हो गया है। तो देखो य, व, ये अर्धस्वर हैं। ठीक है, य, व अर्धस्वर हैं, ये विकल्प सही है। ये उच्छिप्त व्यंजन हैं। कौन से हैं? उच्छिप्त द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये अयोगवाह हैं। ये कौन से हैं? अयोगवाह। इनमें पहला ये है अनुस्वार, ये है विसर्ग, और ये है शिशु स्वर। आगत स्वर भी कहते हैं, अंग्रेजी से आया है हिंदी में। ठीक है, अंग्रेजी के ही शब्दों में प्रयुक्त होता है, जैसे डॉक्टर, जैसे कॉफी, जैसे कॉलेज आदि। ठीक है, पहला विकल्प सही है, अर्धस्वर। अगला 16वां, आपने कहा होगा। आपने कहा होगा वाक्य है संभाव्य भविष्यत्काल, सामान्य भविष्यत्काल, संदिग्ध भविष्यत्काल या संदिग्ध भूतकाल। आपने कहा होगा, बताइए। आपने कहा होगा वाक्य ABCD। 16वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। 16वां प्रश्न, आपने कहा होगा संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, ये है संदिग्ध भूतकाल का है। संदिग्ध भूतकाल से बहुत पूछा जाता है। होगा देख के क्या करते हैं? भविष्यत्काल। लेकिन कहा होगा, मैंने कहा होगा, इसका मतलब क्या है? संदेह है, लेकिन पहले किया है। कभी कहा होगा, मैंने लिखा होगा, मैंने पढ़ा होगा, मैंने बोला होगा, उन्होंने कहा होगा, मैंने सुना होगा, तुमने सुना होगा। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य संदिग्ध भूतकाल के होते हैं। 17वां, असंगत का असंगत पर्याय चुनिए। पर्यायवाची का उदाहरण इसमें से हैं ललना, स्त्री, पिनाक, धनुष, उरग, सर्प, अम्बुधर, समुद्र। बताइए, बहुत अच्छे उदाहरण हैं, सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बार बार कहें तो इससे समय बर्बाद होता है, आप लिख लेना। ललना स्त्री का पर्यायवाची है, बिल्कुल संगत है। पिनाक धनुष का पर्यायवाची है, बिल्कुल संगत है। उरग, उर माने छाती, ग माने गमन, उर माने हृदय, छाती या हृदय के बल चले तो वो सर्प चलता है, बिल्कुल संगत है। अम्बुधर, अम्ब को धारण करने वाला अम्बुधर क्या समुद्र नहीं होता है, बादल होता है। अम्बुधर क्या होता है? बादल। ठीक है, तो ये बादल का है अम्बुधर। ठीक,
चलिए, ये डी विकल्प सही है, 17वां प्रश्न। अगला देखो 18वां प्रश्न, जो विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेष, उपमान, प्रविशेषण, सुविशेषण, उसे कहते हैं प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताए, जैसे जैसे काली, या ऐसे लिखो, मान लो ये लिखा है राधा सुंदर है, सुंदर है। अब देखो इसमें क्या है? सुंदर विशेषण है। अब यहाँ लिख दो राधा बहुत सुंदर है। अब इसकी भी विशेषता ये शब्द बता रहा है, तो ये हो गया प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसे कहेंगे प्रविशेषण। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रविशेषण है, सी विकल्प सही है। चलिए आगे, कोई कुछ सर्वनाम है। कोई और कुछ कौन से सर्वनाम है? ये काय के उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण। प्रश्नवाचक हैं, निश्चयवाचक हैं, बताइए, अनिश्चयवाचक हैं या निजवाचक हैं? कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम हैं? 19वां प्रश्न, बताओ। कोई और कुछ, निश्चयवाचक, इनसे कोई निश्चय नहीं हो रहा। प्रश्नवाचक, इनसे कोई प्रश्न नहीं हो रहा। निश्चयवाचक, इनसे निश्चय भी नहीं हो रहा। ये अनिश्चयवाचक हैं, निजवाचक नहीं। अनिश्चय है कोई, कोई और कुछ। कोई रो रहा है, कोई बोल रहा है, कोई हंस रहा है, निश्चय नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ, दाल में कुछ काला है, निश्चय नहीं है क्या काला है। ठीक है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सॉरी। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताओ। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शिक्षक, रामायण, घोड़ा, किताब, बताओ। तो शिक्षक जातिवाचक है, हम भी शिक्षक, आप भी शिक्षक। ठीक है, रामायण ये व्यक्तिवाचक है, ये विकल्प सही हो जाएगा। घोड़ा, कोई भी घोड़ा जातवाचक है, ये सही है। किताब जातवाचक है, तो जातवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा हो जाएगा इसमें? रामायण। ठीक है, बी विकल्प। अगला देखो 21वां प्रश्न, हिंदी में वाच्य होते हैं। हिंदी में 3 वाच्य होते हैं। ठीक है, बी विकल्प सही है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य, ये 3 वाच्य होते हैं हिंदी में। चलिए, 30 बी विकल्प सही हो गया। 21वां 22वां देखिए, संज्ञा शब्दों में विकार होता है। संज्ञा शब्दों में लिंग से, वचन से, कारक से, उपयुक्त सभी से। तो लिंग, वचन और कारक, उपयुक्त सभी से संज्ञा शब्दों में विकार होता है, परिवर्तन होता है। विकार का अर्थ क्या? परिवर्तन। लिंग, जैसे लड़का, विकार होगा लड़की, तो संज्ञा शब्द बदल गया। ऐसे ही वचन और कारक से भी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखो 23वां, हिंदी में कारक हैं। तो हिंदी में कारकों की संख्या 6, 7, 8 या 9 मानी जाती है, तो 8 माने जाते हैं कारक हिंदी में। ठीक है, चलिए अगला है ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ऊष्म व्यंजन 2, 3, 4 या 8। तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से? श, स, स और ह। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? इनके उच्चारण में मुख से गर्म श्वास वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अशुद्ध लिख के आया भैया जी से, टाइपिंग में गलती हो गई। चलिए अगला है, कन्या का लघुतावाची शब्द क्या होगा? बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये बताओ कन्या का लघुतावाची शब्द क्या होगा? कनका, कन्यका, लड़की, बिटिया, बताइए। ये थोड़ा शानदार प्रश्न है, एकदम कंफ्यूज करेगा और एकदम आपको सरल लगेगा और कठिन भी लगेगा, दोनों लगेगा एक साथ। कन्या का लघुतावाची बताओ। कनका, कन्यका, लड़की, बिटिया। तो कन्या का लघुतावाची शीघ्रता से हम बताए दे रहे हैं, आप अपने बता लेना। कन्यका। ठीक है, लघुतावाची गुणार्थक शब्द भी होते हैं, मतलब शब्द का अर्थ छोटा करने वाले। कन्या थोड़ी बड़ी, लघुता उससे छोटी, कन्यका। ठीक है, चलिए तद्भव तत्सम का असंगत युग्म है। तद्भव तत्सम का असंगत युग्म कौन सा है? बताइए। तद्भव तत्सम, तो तद्भव पहले लिखा है, तत्सम बाद में लिखा है, असंगत बताना है। अखरोट, अक्षोट, गुसाई, गोस्वामी। ठीक है, कोस, क्रोस, कंघी, ककई, बताओ। तत्सम एक घी घ है, घ, कंघी,
बताओ कौन सा तत्सम तद्भव का असंगत है? अखरोट अक्षोट बिल्कुल संगत है। गोसाई का गोस्वामी तत्सम होता है, बिल्कुल संगत है। कोस का क्रोश होता है। क्रोशम कुटिला नदी, कोस भर नदी टेढ़ी है, ये है सही विकल्प। कंघी, कंघी का तत्सम होता है कंकती। कंघी का तत्सम क्या होता है? कंकती। ठीक है, ये सही, ये ककई नहीं होगा, कंकती होगा। ठीक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए अगला असंगत है पर्वत के ऊपर की भूमि। देखो हमने इसलिए असंगत वाले प्रश्न रखे हैं, प्रश्न की प्रकृति चाहे कोई भी हो, लेकिन प्रश्न इसलिए रखे हैं कि आपको ज्यादा कंटेंट मिल जाए। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र जारज, जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। बताइए कितने अच्छे अच्छे हैं, बहुत आते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का होती है, और दो पर्वतों के बीच की निम्न भूमि उपत्यका होती है। क्या होती है? उपत्यका। ठीक, ये हो गया। अगला, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं, और बुलाया गया हो उसे आहूत। ठीक है, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र जारज नहीं होता है, क्या होता है? औरस। ये सही हो जाएगा, ये होता है औरस। जिससे विवाह हो उससे ही पुत्र हो तो औरस, और उपपति से मतलब विवाह हो किसी के साथ और पुत्र हो किसी और का तो उसे कहते हैं जारज। उसे क्या कहेंगे? जारज। ठीक, और जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो अप्रत्याशित, ये सही है, अर्थात सी विकल्प सही हो जाएगा, इसमें औरस आएगा जारज नहीं। चलिए 27 हो गया। 28, बत्याना क्रिया कैसी है? बताओ। बत्याना, बत्याना नाम धातु प्रेरणार्थक संयुक्त सहायक। 28वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, बत्याना क्रिया कैसी है? बताइए बताइए बताइए। तो बत्याना बात से बनी है, और जब कोई शब्द संज्ञा शब्द से क्रिया बनती है तो वो नाम धातु होती है। ठीक है, जब कर्ता किसी को प्रेरित करता है, दूसरे को प्रेरित करता है कृति या कर्म करने के लिए तो प्रेरणार्थक होती है। ठीक है, संयुक्त दो सहायक जो सहायता पहुंचाए, तातीते हा है एवं। ठीक है, चलिए अगला है तथा एवं। तथा और एवं, तथा और एवं अव्यय है। बताओ, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक। बताओ। 29वां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 29वां प्रश्न, कैसे अव्यय है ये? तो ये अव्यय है समुच्चय बोधक। ठीक है, ये किस प्रकार के अव्यय हैं? समुच्चय बनाने वाले हैं। ठीक, क्रिया की विशेषता बताएंगे, क्रिया विशेषण संबंध वाले संबंध बोधक में आएंगे। चलो, असंगत विलोम शब्द चुनिए। अथ और इत, अवर, प्रवर, उज्ज्वल, धूमिल, ऋत, सत्य। बताओ, बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। उदाहरण हमने ऐसे लिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अथ का इत संगत है, अवर का प्रवर संगत है, उज्ज्वल का धूमिल संगत है, ऋत का होता है अनृत। अनृत माने होता है झूठ, अन धन ऋत। ठीक है, अनृत माने झूठ, ऋत माने सत्य। तो डी विकल्प सही है, इसका होगा अनृत, सत्य नहीं होगा। 30 हो गए। अशुद्ध वाक्य चुनिए। अशुद्ध वाक्य, वाक्य शुद्धि से प्रश्न भी आएगा आपके यहाँ। अशुद्ध वाक्य चुनना है। भट्टी में ईंधन नहीं था। ठीक है, वस्तुओं, वह है या वह, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। बताइए कौन सा अशुद्ध वाक्य है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे उदाहरण भी हैं। तो भट्टी में ईंधन नहीं था, शुद्ध है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, शुद्ध है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये अशुद्धि है बहुत बड़ी, ध्यान रखेंगे। अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है। एक का बहुवचन होता है अनेक, एक का बहुवचन अनेक। एक से अधिक होगा तो उसे अनेक कहेंगे, और अनेक के स्थान पर कहीं भी अनेकों नहीं आएगा। और जहां अनेकों लिख दिया वहां पर समझ लीजिए ये अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो ये अनेक आना चाहिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ये शुद्ध है। ठीक है, तो सी विकल्प सही होगा। समझ गए होंगे, आशा और विश्वास है। ठीक है,
पुलिस वाले विद्यार्थी बहुत संख्या में जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और आपको शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं भर्ती के लिए। चलिए संजीव, वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किसे मिला? ये जीके में भी आएगा आपके यहाँ और ये हिंदी में भी आएगा, ठीक है। तो वर्ष 2023 का व्यास सम्मान संजीव को, कृष्णा सोबती को, ममता कालिया को, पुष्पा भारती को। तो व्यास सम्मान की बात हो रही है, पुष्पा भारती को मिला है, डी विकल्प सही है। और किस रचना के लिए मिला है? यादें, ठीक है, यादें और यादें, यादें यादें और यादें, इस रचना के लिए पुष्पा भारती को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। ये है संस्मरण, इसकी विधा क्या है? संस्मरण, ठीक, नोट रखेंगे। और संजीव को कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, संजीव को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और साहित्य अकादमी 2023 का मिला है। और कौन से उपन्यास के लिए मिला है? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, इस उपन्यास के लिए संजीव को मिला है साहित्य अकादमी, मुझे पहचानो, ठीक है। ये है उपन्यास। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। 32 प्रश्न हो गए। चलो अगला है 33वां प्रश्न। पत्र का अर्थ है, ये एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों में से है, अनेकार्थी शब्द, पंख, चिट्ठी, पत्ता या ये सभी। तो पत्र के अर्थ ये सभी हैं, पंख भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पत्ता भी होता है। 33 हो गया। 34वां देखो, सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला हिंदी का साहित्यकार है। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, अजय या दिनकर। तो सुमित्रानंदन पंत को मिला है। कब मिला है? 1968 में मिला है। और किस रचना के लिए मिला है? चिदंबरा के लिए मिला है, ठीक है, चिदंबरा के लिए, बहुत महत्वपूर्ण। महादेवी वर्मा को 1972 में मिला है और यामा के लिए मिला है, ठीक है। और अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है? और 1978 में मिला है। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है? कितनी नावों में कितनी बार, ठीक। 1978, 1972 और 1982। नहीं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। चलिए भैया, ये थोड़ा सा लिखने में प्रिंट, ये देखो यहाँ करना है आपको। माधवी वर्मा को कब मिला है? 1982 में। और इन्हें कब मिला है? 1972 में। उल्टा लिख के आप। और किस रचना के लिए मिला है? तो उर्वशी रचना के लिए मिला है, ठीक है। ये चारों आप याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। दिनकर को कब मिला है? 1972 में। दिनकर को कब मिला है? 1972 में, उर्वशी रचना के लिए, ठीक है। 78 में कितनी नावों में कितनी बार? 82 में यामा महादेवी वर्मा को, ठीक। चलिए 34वां प्रश्न हो गया। 35वां, असंगत है, ये पत्रिकाओं से संबंधित है, विविध वाले टॉपिक से प्रश्न है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, इम्पॉर्टेंट। हिंदी प्रतीक बालकृष्ण भट्ट, इम्पॉर्टेंट। हंस, ये भारतेंद्र की नहीं है, ये प्रेमचंद की है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, द विकल्प, ठीक है, द विकल्प सही हो जाएगा। 35 हो गया। 36वां देखो, 36वां, गुरु शिष्य में असंगत चुनिए। गुरु शिष्य में रामानंद कबीर बिल्कुल सही है, वल्लभाचार्य सूरदास संगत है, रैदास मीराबाई संगत है, नरहरदास जायसी के गुरु नहीं थे, नरहरदास थे तुलसी बाबा के गुरु, ठीक है। तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा इसमें। 36 हो गया। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं, रचनाकार, ठीक है। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल, त्रिलोचन, बताइए। अजय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अजय। दिनकर। 37वां प्रश्न है, बताइए, लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का।
37वां प्रश्न बताओ। तो संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है, क्या नाम था इनका? सुदामा पांडे। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनकी एक रचना है। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। ये हुए 37 प्रश्न, ठीक है। ये हुआ पहला मॉडल पेपर, ठीक है, फर्स्ट मॉडल पेपर, फर्स्ट। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ठीक है। हम अपने हैंड राइटिंग में आपको पीडीएफ देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है। इस नाम से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे। उस पर हम टेलीग्राम पर आपको कुछ क्विज भी देते हैं यूपी पुलिस के लिए स्पेशली, ठीक है। और आपके कितने प्रश्न सही हुए 37 में से, तो आप उतने प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें, और आपको उपयोगी लग रही है कि परीक्षा में काम आएगी तो आप शेयर अवश्य करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम आपको पहला ये मॉडल पेपर है, इस आशा और विश्वास के साथ लाएं कि प्रत्येक पुलिस वाले परीक्षार्थी के काम आएगा। और काम ना आए तो आप परीक्षा के बाद अनफॉलो कर देना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, हालांकि फ्री में दे रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेना, फिर अनसब्सक्राइब कर देना चैनल यदि काम ना आए तो, ठीक है। चलिए, अनलाइक कर देना, डिसलाइक कर देना 100% काम आएगा, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आ रहे हैं आपके इस प्रैक्टिस सेट में, मॉडल पेपर में। मिलेंगे फिर से। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहें। अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाएं। लक्ष्य पर नज़र केंद्रित रखें, वर्दी पर केंद्रित रखें। माता पिता और अपने सपने को साकार करें। प्रद्योत गुरुकुल से जुड़ें। राधे राधे।